Hello student, welcome back to our YouTube channel Math Circle and I am your teacher Soumya. So right now what we are going to study is exercise 3.6 of chapter 3 playing with number. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि HCF का कॉन्सेप्ट पूरा मैंने क्लियर कर दिया था, तो आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.6 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आई बटन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आज जाके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। ओके, तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। आपको फाइंड HCF मतलब HCF फाइंड करना है। नंबर्स दिए हैं, चाहे वो 2 नंबर हो या 3, यू कैन फाइंड इट ईजिली अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो पहला क्वेश्चन आपका है 18 एंड 48। तो हम इसमें नंबर्स लार्जर हो रहे हैं तो हम वो तरीका यूज़ नहीं करेंगे, ट्री मेथड यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 एंड सेकेंड वन इज़ 48। तो हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ओके, 2 इंटू 9 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 हो गया, राइट। 2 से ही करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 12, 2 12 ज़ा 24 होता है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 किससे जाएगा, 3 1 से। तो हम इसे यहाँ पे जो भी आपके फैक्टर्स आए हैं वो लिख लेते हैं ताकि हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकाल सकें। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 एंड देन 3। अब फैक्टर्स निकल गया। अब बात आती है कॉमन फैक्टर निकालने की। दोनों में 2 2 है तो ये 2 काउंट करेंगे, यहाँ एक 3 है, यहाँ भी एक 3 है। अब ये 3 है बट यहाँ कोई 3 नहीं, दैट्स व्हाई हम 3 काउंट नहीं करेंगे। तो आपका HCF क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, जो दोनों में कॉमन हो उसी का काउंट करते हैं। तो आप गया 2 इंटू 3 6। तो ये आपका 6 आपका HCF हो जाएगा किसका, 14 और 48 का, सॉरी 18 एंड 48 का, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको ये इजी लग रहा होगा राइट नाउ। बी क्वेश्चन, बी इज 30 एंड 42। ओके, तो 30 करते हैं एंड वी विल डू 42। ओके, 30 में क्या आएगा, 2 इंटू 15, अब 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट कम 42, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अभी 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21 एंड नेक्स्ट आएगा 7 1 ज़ा 7। नाउ हम क्या करेंगे, 30 एंड 42 के फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम कॉमन, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, नेक्स्ट 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ कॉमन आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 2 बस, 3, हाँ 3 भी मिल रहा है। 5 और 7 नहीं, यहाँ 5 होता तो हम इसको भी काउंट करते। तो आपका HCF क्या आएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो आपका 30 और 42 का HCF कितना आया, 6। तो यहाँ आपका आंसर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, हम नंबर सी पे आते हैं। ठीक है, तो नंबर सी आपका क्या है, 18 इंटू 60 है, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से जाएगा, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, इट्स ओवर। ओके, 2 3 ज़ा 6 और 2 0 ज़ा 0, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा। ओके, तो मैं क्या करेंगे, अब 18 और 60 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3, इसमें 2 2 3 एंड 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आप ये करते हो ना तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, 5 टू जा 15, 15 टू जा 30, 13 टू जा 60। तो वापस ये नंबर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा था तो इफ़ यू आर, दैट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग। ओके, अब हमें कॉमन चेक करना है, यहाँ पे 2 कॉमन मिल गया, राइट, 3 कॉमन मिल गया, अब कोई कॉमन नहीं है। तो आपका HCF क्या आएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ओके, इसका भी 6 आया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट D1। 27 है, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारा ऑड नंबर है। 3 से जाएगा, 3 9 से 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ भी 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो हम क्या करेंगे, 27 के फैक्टर्स और 63 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, नेक्स्ट कम्स 3 इंटू 3 इंटू 7। तो हमारे फैक्टर्स क्या आएंगे कॉमन वाले, ये 3 हो गया, ये दोनों में है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हम 7 है। तो आपका HCF क्या आएगा, जो 2 कॉमन आए हैं, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। सो 9 इज योर HCF ऑफ 27 एंड 63। ठीक है, नाउ कम्स नेक्स्ट, ये 36 84 का 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये भी 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट
36 का फैक्टर्स लिखेंगे, 84 का लिखेंगे। 2 2 3 3 है, 2 2 3 एंड 3। नेक्स्ट 2 2 3 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो 2 दिख रहा है, नेक्स्ट फिर से 2 दिख रहा है, नेक्स्ट फिर से 3 दिख रहा है। तो आपका HCF क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आपका 12 हो जाएगा। ओके, तो ये मैं इसको साइड में कर लेती हूँ। तो आपका आंसर आया है 12। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अब 17 किसी के टेबल में नहीं आता है तो ओनली 17 ही लिखेंगे 1 ज़ा। ठीक है, इसमें 2 से ही करते हैं। 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। 102 ही है ना, आई थिंक ये, या 102। नेक्स्ट हमें क्या करेंगे? 51 है। अब 2 के टेबल में आता नहीं, 3 में आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। नाउ अगेन कम्स 17, या कि 17 7 के टेबल में ही आता है। तो हम क्या लिखेंगे? अब 34 का लिख लेंगे एंड 102 का लिख लेंगे। इसमें सिर्फ 2 इंटू 17 है, इसमें 2 इंटू 3 इंटू 17 है। बट सी द कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 2 2 आ जाएगा और ये 17 है, सॉरी साथ में लिखना चाहिए था, 17 एंड 70। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 3 इंटू हम 17 करेंगे। ओके, तो HCF, सॉरी 2 इंटू 17 नॉट 3, 2 कॉमन आया ना, तो 2 7 जा 14, 2 1 2 3। तो आपका 34 आंसर में 34 आपका HCF आ जाएगा। ओके, नाउ कम्स द G1। इसमें देखो आपके 3 नंबर्स हैं, तो हमें क्या करना है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हम ये 2 बार में करते थे, अब इसमें हम 3 टाइम्स में करेंगे। ओके, ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। ओके, नेक्स्ट ये 2 के टेबल में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अगेन 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। नाउ 2 के टेबल में नहीं जाएगा, हम 3 से करते हैं। 3 5 ज़ा 15, नो 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका एडिशन कितना है? 12 13। 3 के टेबल में 13 नहीं आता है, डायरेक्ट हम 5 से करेंगे। 5 3 ज़ा 15, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 3 ज़ा, ये 3 है, सॉरी आई हैव टू चेंज माई पेन। 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। ओके, तो 35 आया, फिर से यही 5 7 ज़ा 35 और 7 इंटू 1 आ गया। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज़, हमारा ये सॉल्व हो गया है। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 70 का लिखना है, ओके, और 105 एंड 175, राइट। तो अब इसे कैसे लिखते हैं हम? 257 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 357, 3 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट 557, 5 इंटू 5 इंटू 7। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, नहीं आ रहा है। 5 5 5 लोगे, 7 7 7 लोगे, यहाँ भी कहीं 5 नहीं, तो हमारा ये आएगा। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 5 7 जा 35। तो 35 इज़ आवर HCF। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 91। ये 91 पहले करते हैं, ठीक है। 91 किस टेबल में आता है? आप 2 3 4 5 6 में नहीं आएगा, 7 में आएगा। तो आपको पता है 7 1 7, 2 कैरी, 7 3 जा 21, और 13 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 13 खुद के टेबल में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा। नाउ कम्स 112। तो 112 आपका 2 में जाएगा, 256 एंड देन 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट कम 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड अगेन 7 इंटू 1 7। नेक्स्ट 49। 49 सिर्फ 7 के टेबल में ही आएगा, तो वी विल राइट 7 7 ज़ा 49 एंड 7 इंटू 1 7। अब हमें क्या करना है? इन सबके फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। 91 का, 112 का एंड 49 का। ओके, 7 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और देन 7 इंटू 7। आप देख रहे हो कि सिर्फ 7 ही आ रहा है, 7 7 7, मतलब सिर्फ 7 आया है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? 7। बस जो कॉमन होता है वही आपका HCF हो जाता है। ओके,
सो आपके इस क्वेश्चन 1 के लास्ट 2 हैं, आपको 18 निकालना है, 54 निकालना है एंड 81 निकालना है। तो वी विल डू फास्ट फॉरवर्ड। ओके, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट ये 2 से ही जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ओके, नाउ ये 2 से नहीं जाएगा बट 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 एंड देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले का क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट का क्या आया है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन देखो 2 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है, ये भी 3 आएगा, अगला 3 नहीं क्योंकि यहाँ हमारा कुछ है ही नहीं। तो आपका 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, दिस विल कम एज 9। ओके, तो आई होप यू गेट इट, आपको ये पता चल गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 45 एंड 75। ठीक है, 12 का निकालते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट कम इज़ 45, तो क्या आएगा, 3 15 ज़ा, 3 5 ज़ा एंड देन 5 1 ज़ा। इसका आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 5 से भी, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 12 45 एंड 75, इसमें क्या आने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 3, नेक्स्ट 3 इंटू 3 इंटू 5, नेक्स्ट 3 इंटू 5 इंटू 5। ये आप ऊपर नीचे शफल कर सकते हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 कहीं नहीं है, नीचे 3 है, 3 है, 3 है, तो और उसके अलावा आपका कोई कॉमन नहीं आया है, तो क्या होगा, HCF इसका आपको 3 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस और हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको समझ में आया प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक या क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा सकती हूँ। सो आई होप यू हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच गाइस।